अब सवाल ये कि आखिर ये साथ कहां तक रहेगा। सिर्फ विजय रैली तक दिखेगा या फिर बीएमसी चुनाव में भी दोनों भाई साथ में लड़ेंगे। पूरे मामले में यूबीटी के सांसद संजय राउत से बातचीत की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत इस वक्त है। संजय जी, सचमुच में किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों साथ में आएंगे। ये सिर्फ मुद्दे पर साथ में आए हैं कि कोई राजनीतिक हलचल भी हमें देखने मिलेगी इसमें? देखिए, राजनीतिक हलचल के लिए भी मुद्दे चाहिए। अगर मुद्दे नहीं तो राजनीतिक हलचल कैसे होगी? मुद्दा तो है, और ऐसा मुद्दा है जिसके लिए महाराष्ट्र के सभी नेताओं को एक साथ आना पड़ेगा। जो हिंदी की जो जबरदस्ती की जो एक आदेश सरकार ने निकाला पूरे देश में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, ये सिर्फ महाराष्ट्र के बात नहीं, और भी राज्यों में ये आग लगी है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने ये कहा कि हम कोई हिंदी का विरोध करने नहीं जा रहे, लेकिन स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई तो हिंदी की पालनहार है। यहाँ से तो हिंदी का प्रचार और प्रसार होता है। यहाँ स्कूल की जरूरत नहीं है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है। ये सबसे बड़ी स्कूल और हाई स्कूल और कॉलेज है हिंदी का यहाँ, और हम उनको पाल रहे हैं। तो फिर भी ये जो केंद्र के लोग हैं या महाराष्ट्र के फडणवीस जैसे लोग हैं, वो दबाव डालते रहे तो एक ऐसा पॉइंट आता है, लोग दबाव फेंक कर सड़क पर आते हैं। और यही रहा कि हमने एक उस बारे में मोर्चा का ऐलान किया, फिर राज ठाकरे जी ने किया। लेकिन राज ठाकरे जी का ये कहना रहा, मेरे से बात हुई उनकी उस वक्त, कि एक विषय पर दो मोर्चे 24 घंटे में अगर निकल रहे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमको एक साथ निकलना चाहिए। तो मैंने उद्धव जी से कहा कि ये बात उनकी सही है। उद्धव जी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम एक साथ आएंगे। लेकिन मामला सिर्फ यहां पर नहीं रुकता है। मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं क्योंकि अब तो क्या है, क्योंकि जिस चीज की वजह से आप एक साथ आने वाले थे वो आदेश सरकार ने वापस ले लिया है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमने देखा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए। अच्छा, आए तो आए, बाकी भी राजनीतिक पार्टियों के नेता थे वहां पर, लेकिन वो नीचे बैठे थे। स्टेज पर सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दो ही कुर्सियां, और दोनों का ही भाषण वहां पर होता है। तो मतलब तो बहुत निकलते हैं ना वो सब चीज के। आप जो मतलब निकाल सकते हो निकाल लीजिए। मैं ये मतलब निकालना चाहता हूं कि क्या राज और उद्धव ठाकरे साथ में मिलकर आने वाले बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है मराठी में, आम्ही एकत्र आहोत आणि एकत्र राहणार। उसका मतलब है हम अभी एक साथ आए हैं और साथ साथ रहेंगे। उसका मतलब जो राजनीति समझते हैं ठीक तरह से, उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये राज ठाकरे ने तो नहीं कहा ना, सिर्फ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो उनके मन में तो दिख रहा है कि अभी इस वक्त चुनाव में साथ में आना चाहिए। क्या उसी तरीके का रिस्पांस राज ठाकरे की तरफ से? देखिए, मैं राज ठाकरे जी का राजनीति है उनकी, या उनका विचार और उनकी सोच मैं समझ लेता हूँ हमेशा। मुझे नहीं लगता है कि जो बात उद्धव जी ने कही है और हम महाराष्ट्र की जनता जो चाहती है, वो राज ठाकरे जी उसके विपरीत जाएंगे। लोगों के मन में क्या है ये राज ठाकरे भी जानते हैं। आज का जो माहौल आपने देखा होगा, जो माहौल था वो तो इसलिए आया था कि अभी आप अलग नहीं हो सकते। ये इशारा देने के लिए माहौल जमा था। वो किसी पार्टी की भीड़ नहीं थी, वो भीड़ आई थी महाराष्ट्र के गांव-गांव से, दोनों भाइयों को एक कहने के लिए कि भाई अब हो गया, अब आप अलग अलग रास्ते पे जाएंगे तो महाराष्ट्र का नुकसान होगा, मराठी मानुस का नुकसान होगा, दोनों पार्टियों को भी तो नुकसान होगा और सबका नुकसान होगा। नहीं, खास करके कहा जा रहा है दोनों पार्टियों का नुकसान हो रहा है, इसके लिए आपको एक साथ रहकर राजनीति करनी पड़ेगी। ये निवेदन और ये इशारा देने के लिए आज की जो भीड़ थी ना, उत्साहपूर्ण, बाहर थी, अंदर थी, सब जगह पे भीड़ ही भीड़ थी। आज मुंबई में आपने देखा होगा। तो हमको लोगों की जो भावना है उनका सम्मान करना पड़ेगा।